श्री राधे कृष्ण। दोस्तों कमेंट में राधे राधे लिखकर राधे रानी के चरणों में हाजिर जरूर लगाए। दीनदयाल नाम का एक व्यक्ति था जिसके रुई के बहुत बड़े बड़े कारखाने थे और उसकी रुई इतनी कोमल होती थी कि दूर दूर से लोग उसकी रुई के लिए अपने घर के लिए बिछाने वाले गद्दे तकिए सब उसकी रुई से बनाते थे। उसको अपनी रुई के कोमल होने का बहुत ही अभिमान था। इससे ज़्यादा कोमल दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। मेरी रुई सबसे अच्छी है। उस देश का राजा था जो उसके महल में जो भी बिछौने बिछे हुए थे वो भी इसके कारखाने की रुई से ही बनते थे। और राजा के दूसरे नगर में और राजा रहते थे वो भी इसकी रुई से ही अपने घर के बिछौने और गद्दे बनाते थे। दीनदयाल की पत्नी जो कि किशोरी जी और ठाकुर जी की बहुत ही भक्त थी, उनके घर में किशोरी जी और ठाकुर जी की एक इकट्ठी बैठी हुई मुद्रा में एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के नीचे भी उन्होंने उसी रुई के बिछौने को बिछाया हुआ था। दीनदयाल को इस बात का बहुत घमंड था कि उसके कारखाने की रुई से जो चीज़ बनती हैं वो बहुत ही सुकोमल होती हैं और बड़ा व्यापार होने के कारण उसकी राजा से भी अच्छी साठगांठ थी। राजा भी उसको बहुत ही मान देता था, जिसके कारण दीनदयाल की शहर में बहुत ही धाक थी। दीनदयाल का काम इतना चलता था कि उसको बहुत ही घमंड हो चला था, लेकिन घर में जाते ही वो एक नरम हृदय का व्यक्ति बन जाता था और ठाकुर जी और किशोरी जी की खूब सेवा किया करता था। वह आए दिन अपने घर में आने वाले महात्माओं की भी खूब सेवा करता था। एक दिन उसके घर में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए तो उसकी पत्नी ने उसको घर के अंदर सबसे अच्छे वाले बिछौने पर बिठाया। तभी दीनदयाल भी वहाँ आ गया और आकर महात्मा जी के चरण छूकर कहने लगा, महात्मा जी, इस बिछौने पर बैठकर आपको कैसा लगा? महात्मा जी कुछ बोले नहीं। फिर दीनदयाल ने दोबारा पूछा कि महात्मा जी, ये सबसे सुकोमल दुनिया में सबसे कोमल बिछौना है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इस पर बैठकर आपको कैसा लगा? तो महात्मा जी आंखें बंद करके बोलने लगे, सुकोमल तो बस। फिर थोड़ा रुक कर बोले, सुकोमल तो बस, इसके आगे कुछ भी ना बोले और आंखों में आंसू भरकर बस यही बोलते रहे, सुकोमल तो बस, इससे ज़्यादा और कोई ना हो सकता। और आंखें बंद करके यही बोलते रहे। लेकिन दीनदयाल पूछता रहा कि बोलो महात्मा जी, कैसा लगा? लेकिन वह महात्मा तो आंखें बंद करके आंखों में आंसू बहाकर यही कहने लगे, सुकोमल तो बस यही हैं। तो दीनदयाल को इतना गुस्सा आया कि मेरी जो रुई से बना भी बिछौना है, इससे अधिक सुकोमल तो कुछ दुनिया में है ही नहीं तो उसको आग बबूला हो उठा और गुस्से में महात्मा जी को उठाकर धक्के मारता हुआ बाहर ले गया। और फिर पूछता रहा, महात्मा जी बोलो, क्या यही सबसे सुकोमल है ना? तो महात्मा जी कुछ ना बोले, बस यही बोले, तेरे आंखें बंद करके कि कोमल तो बस यही करते रहे। वो तो राजा के पास उसको ले गया और कहने लगा, राजा जी, क्या जो मैं आपके लिए आपके महल के लिए भी रुई से बने बिछौने लाता हूँ उससे कोमल दुनिया में और कुछ है? तो राजा कहता, ना आना, इस सारी दुनिया में कोई कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो महात्मा जी ने थे वो तो बस यही कह रहे थे, कोमल तो बस यही करते रहे। तो दीनदयाल ने अपना अपमान समझा और राजा को बोला कि राजा जी देखो ना, यही आपका अपमान कर रहा है, मेरा भी अपमान कर रहा है। राजा जी इस बात को बहुत गुस्सा आया और उसने उसको धक्के मारकर सर से बाहर फेंक दिया। लेकिन उस महात्मा को कुछ नहीं पता, वो आंखें बंद करके अपनी ही धुन में मगन बस यही बोलता रहा, सुकोमल तो बस सुकोमल। आगे की बात
किसी ने नहीं सुनी। इससे अधिक क्या है। उधर किशोरी जी अपने भक्तों की ऐसी दशा देखकर आंखों में आंसू लेकर और मुख पर करुणा की बजाय मुख पर तड़प थी, तो उनको देखकर ठाकुर जी भागे भागे आए और कहने लगे, राधिके क्या हुआ, आज क्या हुआ, तुम्हारे मुख पर करुणा की जगह पीड़ा क्यों है। तो कहने लगे, देखो मेरे भक्त का क्या हाल कर रहे हैं। वो तो बस यही कहना चाहता है कि सुकोमल तो बस मेरी किशोरी जी के चरणे हैं, लेकिन उसका क्या हाल कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम फिर कुछ करती क्यों नहीं अपने भक्तों के लिए। लेकिन किशोरी जी कुछ ना बोली। तभी उसी दिन मंदिर में जो दीनदयाल जी जो घर के मंदिर में ज्योति जलाई हुई थी और तेज आंधी चलने लगी। आंधी के कारण वह ज्योति बिछोने पर गिर पड़ी और भी बिछोने में आग लग गई और ऐसे तेज आंधी के कारण वहाँ हवा चलने के कारण आग से सारे घर में फैल गई। ऐसे ही सारा घर जलकर स्वाह हो गया। जब तक दीनदयाल घर पहुंचा तब तक सारा घर जलकर स्वाह हो गया था। अब आंधी बंद होने के बाद तेज़ बारिश होने लगी और बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि उसके कारखाने में रखी हुई जो सारी रुई भीग गई और कारखाना पानी में डूब गया। कारखाने और घर की ऐसी दशा देखकर दीनदयाल ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगा और उसकी पत्नी और बच्चे भी सड़क पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगे, हमारे घर और कारखाने को क्या हो गया। और दीनदयाल भागा भागा राजा के पास गया और कहने लगा कि देखो राजा जी, मेरे कारखाने का भी बुरा हाल है और मेरे घर को भी आग लग गई है। तो राजा आग बबूला होकर बोला, तू ये बता कि तूने कैसी रुई के बिछोने बनाए थे। देखो ये मेरी पत्नी, बच्चों और राजकुमार और राजकुमारी का क्या हाल हो गया है। इनको तो देखो इसी के कारण शरीर पर जैसे एक अलग सी खुजली जैसी बीमारी हो गई है। और राजा ने उसको मारकर वहाँ से भगा दिया। तो वह रोता हुआ फिर घर की तरफ गया और घर में जाकर और ज़ोर से दहाड़े मारकर रोने लगा कि मेरे घर को क्या हो गया। तभी उसका ध्यान है मंदिर में पड़ी ठाकुर जी और किशोरी जी की प्रतिमा पर पड़ा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। उसका हाथ किशोरी जी के चरणों में लग गया और ऐसी कोमल वस्तु पर हाथ लगते ही को एकदम से दंग रह गया और कहने लगा, ये रूह से भी करोड़ गुना ज़्यादा सुकोमल चीज़ क्या है। तो उसने ध्यान से देखा ही तो किशोरी जी के चरण हैं। तभी उसके दिमाग में महात्मा जी की ये कई बात याद आ गई कि महात्मा जी यही कहना चाहता था कि किशोरी जी के चरणों से कोमल कुछ नहीं। उसको बहुत ही पछतावा हुआ और वह ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगा और किशोरी जी ठाकुर जी की मूर्ति को लेकर वो ज़ोर से भागने लगा और शहर के बाहर पहुंच गया, जहां पर वह महात्मा जी अभी भी आंखें बंद करके किशोरी जी का ध्यान करके यही कह रहे थे, कोमल तो बस, कोमल तो बस, यही कह रहा था। और जाकर दीनदयाल उस महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हाँ महात्मा जी, मैं समझ गया, ये कोमल तो बस मेरी किशोरी जी, मेरी लाडली जी, मेरी करुणामयी, मेरी लाडो के चरणों से कोमल दुनिया में और कुछ नहीं है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, कृपया आप मुझे क्षमा करें और किशोरी जी से प्रार्थना कर आप ही कर दे कि वह मेरी भूल क्षमा करे। मैं जान गया हूँ कि दुनिया में किशोरी जी के चरणों से कोमल और कोई नहीं है। महात्मा जी, कृपया किशोरी जी को कहो कि मुझे क्षमा कर दे, मैं तो नादान हूँ। तब वह तो करुणामयी हैं। महात्मा जी बोले कि वह तो सबकी सुनती हैं, तो एक बार बस अनेकों सच्चे मन से पुकार कर देखो। वो किशोरी जी के कोमल चरणों का ध्यान करके बस यही बोलने लगा, किशोरी तेरे चरणों की रज चाहूँ बेटा रहूँ, कुंजन के कोना श्याम राधिका गाऊँ, किशोरी तेरे चरणों की
रज पाऊँ। बस निरंतर आंसू बहाता हुआ उस किशोरी जी को याद करता हुआ और वहीं बेट महात्मा के साथ किशोरी जी के बरसाने धाम को चल पड़ा। किशोरी जी ऐसी करुणामयी हैं जो उसके भक्तों को कष्ट देता है उसको भी अपनी शरण में ले लेती हैं और जो अपने भक्तों की भी पूरी रक्षा करती हैं। बोलो करुणामयी सरकार की जय, राधा रानी की जय, मेरी लाडली सरकार की जय हो। दोस्तों कैसी लगी है कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।